सब चंद्रशेखर आजाद को एक योद्धा मानते हैं, पर उनकी असली ताकत सिर्फ बंदूक नहीं थी। तो चलिए समझते हैं उन विचारों को जिनसे आज़ादी की लड़ाई को असल दिशा मिली। आजाद अपने काम को हिंसा नहीं बल्कि न्याय के लिए एक जरूरी हथियार मानते थे। तो उनके लिए बंदूक सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं थी, वो इंसाफ का एक जरिया थी। उनका क्रांतिकारी रास्ता गहरे अध्ययन से बना था। ये रास्ता धार्मिक नहीं बल्कि नैतिक था। गीता का कर्मयोग उनके लिए बहुत अहम था। इसी ने सिखाया कि अन्याय के खिलाफ युद्ध ही धर्म है। उनका सपना था जनता का भारत, कोई राजा महाराजा नहीं, सिर्फ जनता। तो आखिर कैसे बने वो कमांडर? कैसे चलाया इतिहास का सबसे संगठित क्रांतिकारी समूह? उन्होंने बनाए थे कड़े नियम जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता था। नियम टूटे तो आप संगठन से बाहर। वो कमांडर जरूर थे, पर भगत सिंह जैसे साथियों की सोच का हमेशा सम्मान करते थे। इसी वजह से लोग उन्हें सिर्फ कमांडर नहीं बल्कि भाई और गुरु दोनों मानते थे। तो ये HSRR मतलब क्रांतिकीय मशीन आखिर चलती कैसे थी? चलिए देखते हैं। HSRA एक सोची समझी मशीन थी। 5 विभाग और इन सब के मुखिया खुद आजाद थे। उनका एक नियम पक्का था, आम लोगों से एक पैसा नहीं लेना, लड़ाई सिर्फ सरकार से थी। और उनकी सीक्रेसी का तो जवाब नहीं था, बातचीत के लिए चलते थे ऐसे कमाल के कोड्स। तो क्रांति के पीछे जो इंसान था वो असल में कैसा था, अब उसे जानते हैं। ना कोई संपत्ति, ना पैसा, उनके पास अपनी कहने को बस ये 4 चीजें थी। उन्होंने एक प्रण लिया था, देश आजाद होने तक शादी नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी देश के नाम। सोचिए, फरारी काटते हुए भी वो अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए वक्त निकाल लेते थे। तो आखिर क्या थी उनकी विरासत? कैसे वो हमेशा के लिए अमर हो गए? उनकी हिट एंड रन की तकनीक इतनी जबरदस्त थी कि अंग्रेज उन्हें जंगल की लोमड़ी कहते थे। उनका नेतृत्व ऐसा था कि देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी भी उन्हें अपना कमांडर मानते थे। तो सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद क्यों अमर हैं? क्यों उनका नाम आज भी गूंजता है? क्योंकि वो एक सिद्धांत पर जिए कि आजादी बलिदान मांगती है, और उन्होंने वो बलिदान दिया।